चैप्टर सेकंड चल रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स सर एनिमल में न्यूट्रिशन, ठीक है। ठीक है। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Means हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? सर प्लांट अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है। और हाँ प्रोसेस, ठीक है। फोटो इन विच प्रोसेस? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, ठीक है। बट एनिमल क्या करते हैं? वो क्या होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब एनिमल क्या करते हैं? अपने फूड को प्लांट से लेते हैं। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या हुआ? वो प्लांट्स को खाते हैं। जैसे सर हाँ, जो हर्बीवरस होते हैं, सर जो हर्बीवरस एनिमल होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? इनडायरेक्टली, या फिर उनको खाते हैं जो कि प्लांट खाते हैं और फिर वो उनको खा लेते हैं, ठीक है। यस सर। some animals eat both plants and animals। और कुछ होते हैं ऐसे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। यस सर। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। Recall that all organism, जो भी है, क्या कहते हैं, मनुष्य है या भी जो भी चीजें हैं, उनको इंक्लूडिंग ह्यूमन को लेके उनको ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए क्या आवश्यकता होती है? फूड की। किसकी? फूड। दे ऑल आर रिक्वायर फॉर फूड फॉर व्हाट? ग्रोथिंग, रिपेयरिंग, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्लियर है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड to intake of food and its utilization in the body। Animal nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and its utilization in the body। We have studied in class 6 that food consisted of many components। Try to recall and list them below। हमें पता है, क्या कहते हैं, कि फूड कई चीजों को कंसिस्ट किया होता है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके? क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सर मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, साल्ट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सर विटामिन में कई टाइप होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बट हियर वी डिस्कस नॉर्मली केवल ओनली विटामिन। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या कहते हैं, मिनरल्स, फैट्स। ठीक है, फैट्स। यस सर। The components of food such as carbohydrates are complex substance। The components of food such as carbohydrates are complex substance। These complex substance cannot be utilized as such। अब क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। ये क्या कहते हैं? वो उसी फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं इनको? सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सबस्टेंसेस। सो ये क्या कहते हैं? तोड़े जाते हैं। किन में तोड़े जाते हैं? सिमिलर सबस्टेंसेस में, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिमिलर सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या कहलाता है? अब कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिमिलर सबस्टेंस में क्या कहते हैं, बदलने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है। डन है? यस तो सर। डाइजेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? breakdown of complex components food into simpler substance is called digestion।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक इट डाउन करने वाले प्रोसेस को, कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डाइजेशन। डाइजेशन। डाइजेशन डन। आगे चले। Yes, sir. डिफरेंट वे टू टेकिंग फूड। अब क्या है, अब हम लोग जो फूड लेते हैं उसके कई तरीके होते हैं। किसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं खाते हैं, किसी को हम क्या कहते हैं इंसुलिन द्वारा या सुई द्वारा लेते हैं। देखिए ना कि आपकी जब आपको इलनेस होती है या तबीयत खराब होती है तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज लगाना है, तो अब उसको इंसुलिन के द्वारा लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर आता है, हमारे नब्ज को पकड़ता है, उसमें इंसुलिन लगाता है और ग्लूकोज चढ़ने लगता है। एक ग्लूकोज होता है जो कि हम ड्रिंक फॉर्म में लेते हैं, और एक होता है फूड जो कि हम इसको क्या कहते हैं ईटन फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो वही है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother milks. Snakes like the python क्या है slow the animals and prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed up them. अब क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका दिया गया है बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, ये क्या करते हैं फूलों से शक करते हैं। क्या शक करते हैं? जो सर मीठा पानी होता है, नेक्टर। नेक्टर। ठीक है, नेक्टर से वो क्या करते हैं स्वीट जूसेस को क्या करते हैं, Yes. हाँ शक करते हैं। ठीक है, जूस की तरह। यस सर। ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। मानव और कई ऐसे जो कि मदर मिल्क द्वारा होते हैं। ठीक है, स्नैक्स लाइक द पैथन्स स्लो, सर वो क्या swallow। कहते हैं शैलो मतलब सर निकलना ना। निगलना। अब पैथन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ये निगलते हैं, ये चबाते नहीं या फिर क्या कहते हैं इसको चोमिंग नहीं करते, ये डायरेक्ट निगल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना न्यूज में क्या कहते हैं पैथन ने क्या कहते हैं इस एनिमल्स को क्या कहते हैं Yes, sir. निगल गया। ठीक है, यस सर। the shallow the animals and they prey upon, क्या कहते हैं उनका शिकार करते हैं। ठीक है, निकल के। some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. क्या होते हैं aquatic means? Just sir जो पानी में रहते वो हैं। जो पानी में रहते हैं। हाँ, जो पानी में होते हैं वो क्या कहते हैं अपने आसपास के जो हाँ जो टीनी फूड्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जो बहते हैं उनको क्या कहते हैं खाते हैं। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी 2.1। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। अब क्या है, नेम ऑफ द एनिमल्स है, काइंड ऑफ फूड है और मोड ऑफ फीडिंग है। ठीक है, और जो हमारा जो मोड ऑफ फीडिंग है वो नीचे क्या हुआ है ब्रैकेट में दिया गया, उसी में से हमको क्या करना है चूज करना है कौन कौन से किस मेथड से खाते हैं उनको उसमें फिलअप करना है। ठीक है, जैसे स्नेल है, अंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, लाइस है, मस्क्यूटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है। ये आपका है जैसे काइंड ऑफ फूड। अब स्नेल क्या कहते हैं, क्या क्या फूड खाते हैं? पता है? सर स्नेल तो लीफ। हाँ, लीव्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। ये क्या करते हैं, इनको कैसे खाते हैं? ये इनको कैसे खाते हैं, मोड ऑफ फीडिंग इनकी क्या होगी? स्क्रैम्पिंग करते हैं, चीविंग, कैप्चरिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्क्रैम्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड है आंट, वो क्या खाते हैं फूड पार्टिकल्स। चींटी क्या खाते हैं फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जैसे कि आपका रोटी गिर गया या नमक गिर गया या फिर शुगर गिर गया तो ये इनको क्या कहते हैं पिक करते हैं और फिर इनको खाते हैं। अब इनकी खाने की क्या कहते हैं मोड कौन सी होती है, फीडिंग क्या होती है?
पार्ट्स को आप लोगों को देखा ना कि जो टुकड़ा हम लोग पीस गिरा था वो धीरे धीरे क्या होती हैं, एक सीरीज में ले जाते हैं अपने क्या कहते हैं गुफाओं में अपने होम तक, ठीक है। उनको चबा चबा खाते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे आपका है ईगल। ईगल क्या करता है? ईगल क्या खाता है? अबे कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े कहते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, या स्मॉल एनिमल्स वो ठीक है। ये खाते कैसे हैं? ये पहले तो उनको कैप्चर करते हैं, ये क्या कहते हैं ऊपर फ्लाई करते रहते हैं, ठीक है। फिर उनको क्या कहते हैं जो स्मॉल एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, इनको फर्स्ट ये क्या कहते हैं कैप्चर करते हैं, उसका इसको क्या कहते हैं स्लोविंग कर जाते हैं, क्या कहते हैं निकल जाते हैं। पहले तो ये कैप्चर करते हैं, नेक्स्ट आपका उसका स्लोविंग कर जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का भी दिखाया मतलब ऊपर दिया ही था। इनका फूड क्या होता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैसे इनकी शकिंग, ठीक है। सेम ऐसे लाइस है। लाइस मीन्स सर वो अभय, रुद्राक्ष, अयाज मीन्स सर स्लाइस। लाइस 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 सर जू। जू, ये होते हैं जू। ये कैसे करते हैं? हमारे शरीर से क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? सर ब्लड लेते हैं। फूड इनका क्या हो जाता है? ब्लड हो जाता है। और ये किस तरह की इनकी मोड होती है? सर सकिंग। सकिंग शकिंग, सकिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका मस्कीटो। मस्कीटो क्या फूड होता है इनका? सर ये भी Blood. खून खाते हैं। ब्लड लेते हैं, ठीक है। इनका भी पैटर्न क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है इनका भी? इनका भी शकिंग होता है, ठीक है, यस सर। ठीक है। सेम में से आपका बटरफ्लाई है और हॉर्स फ्लाई, ये दो आप अपने से कीजिएगा, डन कीजिएगा, ठीक है। यस सर। अमेजिंग फैक्ट, पेज नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। स्टारफिश। Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shells. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. अब ये स्टारफिश क्या कहते हैं? स्टारफिश होता है, इसके क्या कहते हैं फूडिंग की एक अलग ही प्रोसेस होती है। ये क्या कहता है? स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक, ये अपने स्टोमक को आउट करता है, बाहर निकालता है, थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल्स। ये जो सेल्स में जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए अपने स्टोमक को बाहर निकालता है मुंह के जरिए। और क्या कहता है? द स्टोमक देन गोज बैक, जब ये खा लेते हैं तो स्टोमक को अंदर डाल लेते हैं इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और ये फूड को धीरे धीरे क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। अपना है 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये पूरा क्या कहते हैं ह्यूमन का जो ये क्या कहते हैं फिगर बना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दिख रहा है? दिखा है? यस सर। लीवर है, गाल ब्लैडर, स्टोमक है, ठीक है। ये अपना पूरा प्रोसेस बना है कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। अब क्या कहते हैं हम फूड किसके द्वारा लेते हैं? माउथ के द्वारा, ठीक है। जो नॉर्मल जो फूड लेते हैं, जो हम की मतलब क्या कहते हैं विदाउट इंसुलिन या विदाउट सुई कह सकते हैं लेते हैं, वो हम माउथ से लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो उसके द्वारा हमें जो एनर्जी मिलती है उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो अनयूज पार्ट होता है, जो डिफेक्टेड पार्ट होता है उसको, जो अनयूज पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफेक्टेड पार्ट को हम बाहर निकालते हैं।
Have you ever wondered that happened to the food inside the body? The food processes through a continuous canal, which begins at the vocal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. अब जो है जो कैनाल होता है हमारा वेरियस क्या कहते हैं कंपार्टमेंट्स में बटा होता है। जैसे होता है आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज फैक्ट्री में कुछ बनता है तो पहले उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर कटिंग होने के बाद उसके क्या कहते हैं उसको पकाते हैं, ठीक है। फिर पकाने के बाद उसमें साल्टेशन होता है, जैसे लेज आपने बनते हुए देखा होगा कभी एडवर्टाइजमेंट में। तो ऐसे हमारा जो फूड होता है वो कई प्रोसेस से होके लास्ट तक हमको उसके यूटिलाइजेशन जो होता है वो हमको मिलता है, ठीक है। फर्स्ट है द बुकाल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप और एस्फूगस, ठीक है। थर्ड है आपका स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंस्टेटाइन, फिफ्थ है लार्ज इंस्टेटाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स है आपका एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice converted complex substance of food into similar ones. अब क्या है हम वोकाल कैविटी द्वारा भोजन को अंदर ले रहे हैं वो सेल्वरी ग्लैंड, यानी कि हम सेल्वरी ग्लैंड मींस सेल्वरी ग्लैंड मींस पता है रुद्राक्ष तक्ष, किसी को पता है? अब है अयाज, रिस्पांस कीजिए। सेल्वरी ग्लैंड में होता है लार ग्रंथ। अब क्या किया हम वोकाल या उस माउथ के जरिए हम भोजन को ले लिए, अब उसकी हम च्यूइंग करेंगे तो जो उसमें लार ग्रंथि होंगी वो क्या होंगी उसमें रिएक्ट करेंगी, ठीक है। फिर वो फूड पाइप जो होती है, जो हमारी जो नलिका होती है उसके द्वारा वो हमारे स्टमक तक जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें दिखा है फिगर में वो स्टमक में आ गया, फिर स्टमक में स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन और रेक्टम और एनस तक, उसको लास्ट में एनस तक जाना है, ठीक है। तो वो इस बीच में कई प्रोसेस को होके गुजरता है, ठीक है। जैसे है पहला वोकाल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप और यही उसी को बोलते हैं ओसोफोगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंस्टेटाइन, फिफ्थ है लार्ज इंस्टेटाइन एंडिंग इन द रेक्टम। रेक्टम मीन्स वर्ड में नहीं पता, अब है रेक्टम मीन्स रेक्टम, हाँ रुद्राक्ष तक्ष, किसी को पता? रेक्टम मीन्स होता है मलाशय, यानी कि जहां पे जब हमारा जो मल इकट्ठा होता है उसी को हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। जहां पे मतलब कि जो क्या वो इसमें ऊपर था ना डिफेक्टेड फूड होता है, ठीक है, या अनवेस्ट जो फूड होता है उसको जहां पे हम लोग करते हैं उसको रेक्टम बुलाता है, ठीक है। इस स्टोमक आप जानते हैं पेट, ठीक है। स्मॉल इंस्टेटाइन मीन्स हाथ, हाथ हमारे पास कितनी होती है? दो होती है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज, ठीक है, ठीक है। और लास्ट है आपका अनश। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये क्या होता है हमारा जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबा पाथ नहीं होता, इसी के बीच में हमारी सारी प्रोसेस होती हैं जिसी को हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव पार्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। सबस्टेंस ऑफ फूड इनटू सिमिलर वंस, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
and the associated glands together constitute the digestive system। और ये जो वोकल कैविटी से लेके हमारे एनएस तक का जो पार्ट होता है इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लीवर का क्या वर्क होता है, गॉल ब्लैडर का क्या वर्क होता है, स्टमक का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, रेक्टम का क्या होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, नाउ लेट नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमको जानना है, ये तो पहले हम जान गए कि ये ट्रैक्ट होते हैं, कितने ट्रैक्ट होते हैं, आपका लास्ट दिया है 6। ठीक है, वोकल कैविटी से लेके अंश तक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो अपना क्या कहते हैं एनएस है, जो यहाँ तक हम क्या कहते हैं 6 पार्ट से होके गुजरना है, तो इसका मतलब है 6 एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो उसी के बारे में करना है कि पहली जो क्या कहते हैं वोकल कैविटी है उसमें गया तो हमारा क्या हो गया, या फिर हमारा स्टोमक में गया तो क्या हो गया, या फूड पाइप में गया तो क्या हो गया, या फिर लास्ट एनस तक जाएगा तो हमारे क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट है द माउथ है एंड vocal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in the appearance and perform different functions accordingly. They are given different names. अब क्या होते हैं, हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 पता है 32 टीथ होते हैं। सब टीथ के क्या होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे कि फिगर 2.3 दिखाया गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो होता है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इन सेक्शन। ठीक है, वी च्यू द फूड विथ द टीथ। अब क्या कहते हैं, रोटी निकलना होता है तो उसको क्या कहते हैं, च्यू करते हैं, नहीं कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन। अब हम क्या कहते हैं, फूड लेते हैं, रोटी लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, वो क्या कहते हैं बड़े फार्म में होता है। अब उसको हम बड़े फार्म में अंदर निकल नहीं सकते हैं, या उसको क्या कहते हैं अंदर वो जाएगा नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, च्यू करेंगे। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीथ। और टीथ क्या होते हैं, ये टू टीथ रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द जम्स। अब टीथ हमारे किसमें रूटेड होते हैं, जम्स जम्स में। ठीक है, अवर टीथ वेरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। अब हमारे जो टीथ होते हैं या टूथ होते हैं ये वेरी करते हैं अपीयरेंस, जैसे कि इनका अपीयरेंस है, इसके साथ साथ अपीयरेंस के साथ साथ इनका वेरी होता है डिफरेंट फंक्शंस। अब आगे वाला कुछ और करता है, पीछे वाला और कुछ करता है, और सबसे लास्ट वाला कुछ और करता है। दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, जैसे कि लिखा गया है इंसेक्सर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर 2.3 में। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब कुछ के क्या होते हैं वर्क, जो होते हैं कि तोड़ना होता है, फिर उसको और स्मॉल पीसेस में करना होता है। ठीक है, बोजो इज फैसिनाइड बाय द हाईली कोल्ड स्मॉल इंसेक्शन, फिगर 2.2। ये कुछ किसी मतलब का नहीं है। Accordingly to they are given different names. Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? अब क्या कहेंगे आप लोग, बोलेंगे सर टीथ तो सेम होते हैं, हाँ, लेकिन जब आप देखोगे, जब आप साइंस लैंग्वेज पढ़ोगे तो टीथ के ये 4 पार्ट्स में दिए गए हैं, मोलर, प्री मोलर, कैनिन एंड इंसेसर। ठीक है, अब इनका वर्क जो होता है, इनकी जो वर्किंग होती है, आगे आपका इसमें तो नहीं दिया गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, which one were piercing or tearing, also find out the ones that are used for chewing and grinding। अब ये एक एक का प्रोसेस होता है। फर्स्ट क्या कहते हैं आपका, जैसे दिया गया है प्रोसेसिंग एंड टीयरिंग करता है, सेकेंड आपका चीविंग एंड ग्राइंडिंग करता है। तो इसका मैं प्रोसेस क्या होता है इसका मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, आता है एक्टिविटी 2.3। आवर माउथ हैज द सेल्वरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सेल्विया। डू यू नो दैट द एक्शन ऑफ सेल्विया ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। आवर माउथ हैज ए सेल्वरी ग्लैंड। सेल्वरी ग्लैंड्स मींस
अभी बताया था। क्या थोड़ा तेज बोलेगा? हाँ, लार ग्रंथि जो होती है उसी को हम बोलते हैं सल्वियरी ग्लैंड्स, ठीक है। विच सीक्रेट सल्विया, उसके पास जो लार ग्रंथि होती है उसमें लार होते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड द एक्शन ऑफ सल्वियान फ्लूइड, अब जो लार होते हैं इनका वर्क क्या होता है वो जानना था, ठीक है। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B in test tube. A, put the 1 teaspoonful of boiled rice in the test. B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after steaming in for 3 to 5 minutes. अब क्या करना है, हम बॉइल्ड क्या कह रहे हैं, राइस लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में 1 टीस्पून क्या करना है, बॉइल्ड राइस डालना है जो कि नॉर्मल होगा, ठीक है। दूसरे में हमको चीविंग वाला डालना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इन फॉर 2 मिनट्स एट 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। अब दोनों में क्या करना है, 3 से 4 ml हमको वाटर डालना है, ठीक है। नाउ pour 2 and 3 drops of iodine solution in each test tube and observe why is there a change in color in the test tubes। अब हम क्या कर रहे हैं, चावल बॉइल्ड ही ले रहे हैं, बट एक को चीम कर रहे हैं, एक को नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन जब हम जैसे ही आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं, जो है एक का कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स। द सेल्वा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब जो सेल्वा होता है वो क्या करता है, सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है, किसमें करता है, शुगर्स में, ठीक है। द टंग इज फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन्स attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Beside it mix saliva with the food during chewing and help in swallowing food. We also taste food with our tongues. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out the position of taste buds by the following activity. अब क्या है कि जो हमारा क्या कहते हैं टंग्स होता है, इसका वर्क्स क्या होता है। फर्स्ट इसका वर्क्स क्या बताया गया है, विद द हेल्प ऑफ टंग्स वी आर टॉकिंग। अगर आप टंग्स पकड़ लें तो आपको बोलने में या बात करने में कठिनाई आएगी। जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं, तो छोटे रहेंगे तो आप लोगों ने जीभ पकड़ के कोशिश की होगी बोलने की। तो फर्स्ट वर्क है आपका टंग का टॉकिंग का। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। और ये क्या कहता है, लार को किसके साथ, फूड के साथ मिक्स करता है। कौन मिक्स करता है, टंग्स। जब आप फूड को ईट करते हो तो टंग्स अपना क्या करता है, हिलता जुलता रहता है, वो अपना सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता रहता है। एंड हेल्प इन swallowing food, we also taste food with our tongue। अगर जीभ में हम क्या कहते हैं किसी चीज को रखते हैं, आप अगर क्या कहते हैं हाथ रखिए, किसी फूड को लीजिए, नमक को लीजिए हाथ में, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये नमकीन है या खट्टा है या मीठा है। या आप किसी ब्रेड को लीजिए, उसमें एक में शुगर डालिए, एक में साल्ट डालिए, ये आपको पता ना हो, कोई आपको रख दे आपके हैंड पे, पूछे क्या कहते हैं भाई ये वाला ब्रेड सॉल्ट है या ये वाला स्वीट है, तो आप बता पाओगे? नो सर, नहीं ना। तो इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, फूड को या ब्रेड को क्या करोगे, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर टंग से उसको हम माउथ में डालेंगे, ठीक है। ये तो बताया नहीं गया कि अगर टेस्ट करना हो तो उसको कान पे लगा लेंगे, माउथ में डालेंगे, ठीक है। तो जब हमारे टंग तक पहुंचेगा तो हमें उसकी क्या कहते हैं टेस्ट के बारे में कैपेसिटी या किसकी टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये स्वीट है, साल्ट है या फिर क्या चीज है। तो टंग्स का मेन वर्क ये भी होता है कि ये क्या कहता है, ये फूड का टेस्ट भी हमें बताता है, ठीक है। इट हैज डिफरेंट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसके द्वारा टेस्ट बर्ड्स को भी पता लगा सकते हैं, ठीक है।
जैसे ये 2.6 में दिया गया है रीजियंस ऑफ द टंग्स फॉर डिफरेंट टेस्ट। अब ये देखिए टंग्स में छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स डिवाइड होते हैं, कहीं कुछ इस स्वीट का है, कहीं साल्ट का है, ठीक है। जब इस पे जब टंग्स में हमारे पड़ता है, जब इस चीज में पड़ता है तो जो टेस्ट इस चीज को बताता है जो इस राउंड में है। अगर नमकीन लगा तो ये बता देगा कि हाँ ये नमकीन है, या ये साल्टी है, या ये स्वीट है, या ये इसमें कोई टेस्ट नहीं है। ये हम टेस्ट टंग्स के द्वारा कर लेंगे। अब आती है एक्टिविटी 2.4। ये बीच में आपका है जो क्या कहते हैं ब्लू में दिया है 14 पेज पे। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं माउथ में होते हैं, बट ये यार हार्मफुल नहीं होते। हाउ we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। नॉर्मल बैक्टीरिया तो हमारे माउथ में होते हैं, बट अगर हम इनको क्या कहते हैं किसी चीज को खाते हैं तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, लिव एंड ग्रो इन इट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और रहने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये क्या कहते हैं जो उसमें शुगर होता है उसमें वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें एसिड छोड़ते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं टीथ को क्या कहते हैं डैमेज करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिकाय। यही हमारा क्या है टूथ डिकाय कहलाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज वी आर नॉट वॉशिंग अवर टीथ। अगर हम अपने टीथ को वॉश करते रहेंगे तो ये जो बाहर के बैक्टीरिया होते हैं ये लिव नहीं करेंगे और ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर हम क्या कहते हैं माउथ को या फिर टीथ को ग्रेजुअली या फिर हमेशा क्या कहते हैं क्लीन नहीं करते तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं शुगर को लेफ्ट ओवर फूड को क्या कहते हैं एसिड में बदल देते हैं। और ये एसिड क्या करते हैं हमारे दांत को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये हमारे दांत को इन्फेक्ट करते हैं तो हमारे ये जो टूथ है ये डिकाय की तरफ यानी कि नष्ट होने की तरफ जाने लगते हैं। इस प्रोसेस को ये टूथ डिकाय बोला जाता है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सेवरल टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। और हम इसका क्या कहते हैं सही तरीके पे या सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या होता है टूथ एक होता है यानी कि टूथ दांत में दर्द होता है और हम इससे अपने दांत को खो भी सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि आज मामा जी ने एक दांत उठवाया तो ये क्या हुआ उन्होंने एग्जैक्ट टाइमिंग पे या टाइमिंग पे अपने टूथ की क्लीनिंग नहीं की, जिसके कारण उसमें क्या हुए यही जो क्या कहते हैं शुगर प्रेजेंट से ये क्या हुए एसिड्स में बदल गए। और ये एसिड क्या हुए ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या किए टूथ को नुकसान पहुंचाए, जिसके कारण उनको टूथ को उखड़ाना पड़ा। चॉकलेट स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिकाय। जो चॉकलेट्स होते हैं स्वीट्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं अदर शुगर प्रोडक्ट्स ये अत्यधिक हमारे टूथ को डिकाय की तरफ ले जाते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लोस। A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। ठीक है। एटलीस्ट ट्विस्ट अ डे लगभग हमें दिन में 2 बार मतलब दिन में मतलब ये नहीं कि 12 घंटे दिन में पर डे सुबह मॉर्निंग में और नाइट में सोते वक्त करना चाहिए। एटलीस्ट ट्विस्ट अ डे एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। Also, one should not put dirty fingers on any unwashed object in the mouth। और हमें टूथ डिकाय से बचाने के लिए अपने डर्टी हैंड को भी टीथ में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आज आपकी क्लास लगभग समाप्त होती है, अब इसके आगे कल चलेंगे, ठीक है। बुक आप सब लोग को मिल गई थी, बुक सब लोग को मिल गई थी। यस सर। फर्स्ट चैप्टर का टेक्स्ट बुक हो ही गया था, अब सेकेंड चैप्टर का जहां तक है कल खत्म करके इसके आगे का हम फ्राइडे को जो होती है उसमें क्लास में आपका एक्सरसाइज और वर्कशीट दोनों कर देंगे, ठीक है।
इसमें आप एक काम कीजिएगा, ये जो क्या कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता इनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है आपके लास्ट में आएगा राइट द ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट्स, ठीक है, या व्हाट आर द पार्ट्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पार्ट्स आप एक सीरियल नंबर से लिख लीजिएगा, ऊपर से लिखते चले आइएगा नीचे तक, जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है। इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट हैं, इनको आप एक बार सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 11 याद कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। क्लास होल्ड करें, सर बाय क्लास। अभय Bye, sir. रुद्राज